चलो हम बात करते हैं मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो हम इस पर बात करेंगे कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद में हैं। ठीक, बेसिक से क्वेश्चन है और इस पर हम अपना डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को उसके जन्म के द्वारा प्राप्त होते हैं, है ना। जब व्यक्ति जन्म लेता है तभी से उसको ये अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनकी रक्षा कौन करता है, कौन करेगा भाई, संविधान करेगा, है ना। समझ रहे हो, उसकी रक्षा संविधान करता है। इन्हें सामान्य कानून से क्या है, इन्हें सामान्य कानून से छीना नहीं जा सकता है। इस पर कहने का मतलब है कि इसे कोई भी कानून छीन नहीं सकता है, ठीक। और राज्य भी मनमाने तरीके से इन्हें समाप्त नहीं कर सकती है। तो देख लो, ये ऐसे ऐसे कानून हैं जो ना तो कोई कानून छीन सकता है आपके लिए जो बने हैं, और ना ही कोई राज्य सरकार छीन सकती है, ना ही कोई केंद्र सरकार आसानी से छीन सकती है, ठीक। अब देखिए, भारतीय संदर्भ में भारत में मौलिक अधिकार भारत के संविधान भाग 3 में, ठीक, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। इन्हें लोकतंत्र का मूल आधार माना जाता है। क्या माना जाता है, मूल आधार माना जाता है। और ये नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और अवसर की गारंटी देते हैं। समझ रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक। किसके, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और अवसर की गारंटी देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ से देखिए, ये है, अब इसको स्किप नहीं करना है, इसको 6 को 6 जो है पूरे देखना है आपको, ठीक है ना, इसे पूरा देखना। चलिए, मुख्य मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में आमतौर पर 6 प्रकार मौलिक अधिकार गिने जाते हैं, ठीक। कौन कौन से, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में है। ओके, चलो दूसरा देखो, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, कब से कब तक है, 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, कितने से कितने हैं, 23 से 24। ओके, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितना है, 25 से 28। ये सब क्या है, अनुच्छेद हैं, ठीक। 25 से लेकर 28 के अनुच्छेद में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आओ पांचवा देखते हैं, पांचवा, स्वतंत्रता एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। ये कहाँ पर है, बताओ, एजुकेशन संबंधित कहाँ पर अधिकार, 29 से 30 में। ओके, चलो छठवा देखते हैं। छठवा देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार, है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडियस, ठीक, किस में है, 32 में। ये वनली क्या है, 32 में है। छठवा जो अधिकार है आपका, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अब थोड़ा नोट देखिए क्या लिखा है, पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, पर बाद में संशोधन में इसे हटाया गया। कौन से संविधान संशोधन में हटाया गया, आप बताइए, ठीक। कहीं सब से भी खोज कर बताइए, लेकिन बताइए। थोड़ा आओ आगे आओ, थोड़ा जानने वाली बात है। मौलिक अधिकार लोगों को मनमानी सरकारी कार्रवाई से बचाते हैं। जो मनमानी सरकारी कार्रवाई करना चाहते हैं उनसे मौलिक अधिकार क्या करते हैं, बचाते हैं। समानता, न्याय और स्वतंत्रता की सुनिश्चित कराते हैं। किसी भी नागरिक को बिना भेदभाव के क्या करते हैं, सम्मान अधिकार देते हैं। और मेरा एक एनसीईआरटी फाउंडेशन का बैच आने वाला है, उस पर जाकर आप इनरोलमेंट करवा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एनसीईआरटी फन को। वहाँ से आपको एनसीईआरटी पर ही सभी वीडियो मिलेंगी, आपको एनसीईआरटी आधारित ही, ठीक। यही एनसीईआरटी का भी है ये भी। देखिए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वह मूलभूत अधिकार जो हर नागरिक को संविधान के तहत मिलते हैं। ये परिभाषा है मौलिक अधिकार की, ठीक। और जो उसके स्वतंत्र, सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन के लिए आवश्यक है। अगर तुम चाहो तो इसको बस, ठीक। ये हुए आपके मौलिक अधिकार, इसको आप नोट कर लीजिए आसानी से, जितने भी हैं आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक देखा।